वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, एक पीसी बिल्ड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मल्टीपर्पज़ होने वाला है, जो आपकी अच्छे लेवल की गेमिंग कराएगा, साथ ही साथ अच्छे लेवल की वीडियो एडिटिंग कराएगा और आपके जो भी आपको ज़रूरी काम होते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन का हो सकता है, एक स्टूडेंट का हो सकता है, एक आपका जो फोटोग्राफर है उसका हो सकता है, या फिर जो है एक यूट्यूबर अच्छे लेवल का है उसका हो सकता है। तो कोई भी हो, एक मल्टीपर्पज़ एक पीसी बिल्ड हो जाएगा, जो आपकी जो है सभी तरह की रिक्वायरमेंट एक जो है टेंशन फ्री विदाउट हैंकिंग काम करेगा और साथ ही साथ जो है कम बजट में ये बन जाएगा। तो देखते हैं इसको। देखिए, जो कंपोनेंट हम इस्तेमाल करेंगे i3 का 10th जनरेशन इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी ज़्यादा दमदार प्रोसेसर है, 10th जनरेशन मिल रहा है हमें, और इसमें हमें 4 कोर देखने को मिलेंगे और 8 थ्रेड्स इसमें जो है हमें देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, अगर ग्राफिक कार्ड इसके साथ सही लगा दें तो काफ़ी अच्छी उम्दा परफॉर्मेंस ये दे देगा हमें। साथ ही साथ अगर हम i5 9th जनरेशन का भी इसमें जो है प्रोसेसर हमें इसी बजट में देखने को मिल जाता है, लेकिन i5 9th जनरेशन से अच्छा जो है i3 10th जनरेशन ज़्यादा मुझे बेटर लगा। तो ये जो है थोड़ा सही है। और साथ ही साथ अगर आप इसके जो 10th जनरेशन के जो भी मदरबोर्ड हैं उनमें आप i5 10th जनरेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोसेसर का। तो i5 10th जनरेशन लगा देंगे तो और भी ज़्यादा जो है आप सभी तरह का वर्क उसमें कर सकते हैं। लेकिन हम जो है एक बजट में को ध्यान में रख के बनाएंगे पीसी, तो हमारा i3 10th जनरेशन का होगा। तो हम इसमें जो है ग्राफिक कार्ड भी लगाएंगे, क्योंकि F सीरीज़ का है, तो F सीरीज़ का जो भी इंटेल बनाएगा उसमें ग्राफिक कार्ड ज़रूरी होता है। विदाउट ग्राफिक कार्ड के लिए जो है i3 का 10th जनरेशन ही है, जो यहाँ पे जो है अगर मॉडल नंबर है इसका 10100, तो इसमें जो है F नहीं है, लेकिन इसका रेट आपको 13,260 यहाँ पे दिखा रहा है। और ग्राफिक कार्ड बगैर ग्राफिक कार्ड के चाहिए तो आपको जो है यहाँ पे ये वाला देखने को मिल जाएगा। देखिए, अभी रेट 9,999 था, अब 98,999 दिखा रहा है। तो इस तरह से रेट जो है अभी आपके सामने वेरी कर गया, और हो सकता है ये घटता बढ़ता रहे। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तो हो सकता है, देखिए आपके सामने ये भी 100 रुपये कम हो गए, तो हो सकता है अभी थोड़ी देर में और बढ़ा दे। तो ये जो है आपको 10,000 के लमसम आपको ये देखने को मिल जाता है। तो 10,000 का प्रोसेसर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा बजट भी हमें नहीं डालना पड़ रहा है प्रोसेसर में, और बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्मेंस के लिए ये प्रोसेसर हमें मिल जाता है। इसके साथ हम ग्राफिक कार्ड जो है इनबिल्ट वाला नहीं लेंगे, साथ ही हम जो है इसमें अलग से लगाएंगे ग्राफिक कार्ड। मदरबोर्ड जो हम इस्तेमाल करेंगे, मदरबोर्ड रहेगा 400 सीरीज़ का, यानी कि H410M। जो 300 सीरीज में आते हैं वो 9th जनरेशन को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे जो 10th जनरेशन है उसके लिए 400 सीरीज वाला आता है। तो यहाँ पे 410M ये जो है मॉडल नंबर है, और आसूस कंपनी की तरफ से है, आसूस प्राइम H410M ई, और LGA 1200 सॉकेट पे ये वर्क करता है, तो इसीलिए जो है ये 10th जनरेशन के लिए ये बनाया गया है। आप इसमें इस मदरबोर्ड में चाहें तो आप 10th जनरेशन का प्रोसेसर i5 10th जनरेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें जो है बजट हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन हम i3 10th जनरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा जो है हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है ये। इसमें M.2 का भी स्लॉट मिल जाता है इसमें देखने के लिए। और इसकी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो पोर्ट्स थोड़ा USB पोर्ट्स थोड़े हमें कम मिलेंगे देखने को, लेकिन तब भी ठीक ठाक हैं। हमें देखिए, दो हमें मिलेंगे 3.2 USB पोर्ट, और दो मिलेंगे 2.0 USB पोर्ट। एक HDMI पोर्ट देखने को मिल रहा है, और एक हमें जो है VGA पोर्ट देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिखाई है, और दो जो है यहाँ पे टाइप A वाले पोर्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, और बाकी नॉर्मल से आपको जो है स्पीकर वाले जो माइक का एक है और स्पीकर का है, ये सब आपको देखने को इसमें मिल ही जाता है। तो ये वाला मदरबोर्ड इस्तेमाल करेंगे। कीमत इसकी आगे पीछे होती रहती है, कीमत मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपको कहाँ से क्या करना है। ग्राफिक कार्ड इसमें बहुत ही बजट वाला लगाएंगे, जो हमें डिस्प्ले भी दे दे और साथ ही साथ जो है परफॉर्मेंस भी थोड़ा सही दे। तो हम एक इसमें जो है 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हैं। 710 GT 710 इसका मॉडल है। ये खाली ग्राफिक जो है लाने के लिए ही होता है। 4,000 रुपये इसका अमाउंट दिखा रहे हैं, लेकिन जो है ये हमें सस्ते में मिल जाएगा। और अगर आपके पास
SSD है तो आप SSD लगा सकते हैं, वरना जो है आप इसमें लगाइएगा M.2। तो M.2 जो है काफ़ी अच्छी स्पीड के लिए होती है, चूँकि इसमें स्लॉट दिया गया है तो हम M.2 का ही इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। और M.2 पहले देख लेते हैं। M.2 जो हम लगाएंगे वो 240 GB की होगी, और SSD भी 240 GB की इसमें लग सकती है, लेकिन M.2 जब स्लॉट दिया गया है तो हम M.2 का ही प्रयोग करेंगे। स्पीड हमें अच्छी मिल जाएगी। विंडो हम इसी में डालेंगे, विंडो इसमें डालेंगे, क्योंकि विंडो डालोगे तो इसमें जो है सिस्टम हमारा 240 GB में बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा, बहुत ही स्मूथली रन भी करेगा और स्पेस भी हमें थोड़ा बहुत मिल जाएगा। 240 GB सिस्टम के लिए सफिशिएंट रहता है, बल्कि 120 GB में भी सिस्टम आपका वर्क करने लगेगा, लेकिन 120 GB थोड़ा कम हो जाएगी, इसीलिए 240 GB हमने स्टोरेज लिए हैं यहाँ पे SSD वाली M.2 ड्राइव। तो ये 2925 रुपये के आसपास यहाँ पे कीमत इसकी दिखा रहे हैं। ऑनलाइन हम लेने वाले हैं नहीं इसको। अब देखेंगे इसमें 1 TB की हार्ड ड्राइव लगाएंगे, जो कि 1 TB काफ़ी हद तक जो है एक मीडियम साइज है, अधिकतर लोगों के लिए जो है सफिशिएंट रहने वाला है। तो 1 TB जो है इसमें लगाएंगे। आप चाहें तो 2 TB पे भी जा सकते हैं, तो 4-5 हज़ार रुपये उसमें लगाने पड़ेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे 3200 रुपये लग रहा है, जो मार्केट में आपको थोड़ा और कम में भी मिल सकता है। एक अच्छी स्पीड वाली और एक अच्छे ब्रांड की जो है आपको हार्ड डिस्क यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी 7200 RPM पर रन करेगी। काफ़ी अच्छी स्पीड इससे प्रोवाइड हो जाएगी हमारे सिस्टम के लिए। तो अब बात हमारी स्टोरेज डिवाइस की हो गई। यहाँ पे इसमें जो सबसे मेन पार्ट हमारा रहेगा रैम का। वैसे तो सभी मेन हैं, लेकिन जो स्पीड के मामले पे डिपेंड करेगा तो वो आपका रैम है और आपका M.2, ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड इन पर निर्भर करती है। और दूसरी चीज़ जो है मदरबोर्ड हमारा जो है काफ़ी दमदार है। प्रोसेसर तो होता ही है पूरी कंप्यूटर की जान। तो यहाँ पे जो है जो हम रैम लेने वाले हैं 8 GB की रैम लेने वाले हैं, जिसकी स्पीड होगी 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे। और चूँकि हमारा मदरबोर्ड जो है लगभग 2600 के आसपास मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जो है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगाएंगे, सही रहती है, क्योंकि रैम पे भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और आराम से जो है सफिशिएंट स्मूथली वर्क हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 ब्रांड हैं, अच्छे ब्रांड हैं। चाहे आप HyperX पूरी ले सकते हैं 8 GB का, ये लगभग 3700 के आसपास इसका रेट है। 3699, 3597, 3600 के आसपास अडाटा की भी मिल जाती है आपको देखने के लिए। दोनों मॉडल काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाले हैं। अभी तो रेट लगभग 3600 के आसपास दिखा रहे हैं। एक टाइम पे 2500 से कम में भी बिकती थी, 2000 के आसपास भी ये बिकी है। ये दोनों 2000 के आसपास बिकी हैं, लेकिन अभी जो है पेंडेमिक है तो उसका पूरा जो है लुफ्त उठा रही हैं कंपनियां। तो यहाँ पे जो है अब बात करेंगे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई जो है इस सिस्टम में जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि सभी जो है अच्छे कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, और उसके लिए जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर सही नहीं देंगे तो हमारे पुर्जे जो है बहुत जल्दी ख़राब होएंगे सिस्टम के। तो पावर सप्लाई जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है, तो इसमें 500 वाट की आपको जो है लगभग पावर सप्लाई आपको लगानी ही चाहिए। तो 500 वाट से कम हम जाएंगे नहीं पावर सप्लाई लगाने। 2000 रुपये के आसपास बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांडों की आपको देखने को मिल जाएगी। एक मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए एक ब्रांड यहाँ पे दिखाया है, तो कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं। 500 वाट का ही आपको, इससे कम में पावर सप्लाई नहीं लगाना है, 500 वाट लेना है। कैबिनेट देखिए RGB लगा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्क करिए। तो कैबिनेट वैसे तो आपको 1000 रुपये में विद पावर सप्लाई भी मिल जाती है, लेकिन पावर सप्लाई उसकी यूज नहीं करनी है। 500 रुपये में वो पावर सप्लाई वो वापस भी ले लेगा, 500 रुपये कैबिनेट पड़ जाएगी। अगर जयब्राउनिक्स की लेते हैं और कोई ब्रांड लेते हैं तो आपको 1000 रुपये के आसपास कैबिनेट मिल जाती है। RGB वाली लेंगे तो उसका कोई प्राइस नहीं होता। 2 में मिल जाएगी, 2.5 में भी, 3 में, 4 में, 5 में, 10 में भी कैबिनेट आ रही हैं। काफ़ी महंगी भी कैबिनेट आ रही हैं। तो वो तो एक जो है अपना शौक है, जैसा चाहें वैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया मैंने यहाँ पे आपको एक आइडिया देने का कोशिश किया है।
इन सब पार्ट्स की अगर ज़रा कीमत की अगर हम बात करें एक एक्सेल शीट पर जोड़ दें, क्योंकि i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर 10,000 का मिल रहा है, मदरबोर्ड आपका 5,000 का मिलेगा, जो आपको लेना है कहाँ से, मार्केट से लेना है, ऑनलाइन नहीं लेना है मदरबोर्ड। ऑनलाइन आपको 550 से कम में मिलने वाला है नहीं, ऑफलाइन आपको 5,000 से भी कम में आपको मिल जाएगा आराम से। प्रोसेसर i3 का 10th जनरेशन आप मार्केट लेंगे तो हो सकता है मार्केट में महंगा मिले, लेकिन ऑनलाइन ये सस्ता मिल रहा है मुझे लग रहा है अभी, तो अभी आप जो है इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड 3200 के आसपास 3,000 के आसपास आपको मिल जाएगा ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन ये 3500 से ऊपर ही मिलेगा, 3600 3700 या 4,000 ऐसे मिल रहा है। प्राइस जो है घट बढ़ सकते हैं, लेकिन जो है मेरा अनुमान ये है कि आप इसको जो है कहाँ से लेंगे, मार्केट से ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक प्रोडक्ट आपका ये हो गया मार्केट वाला, और मार्केट से हम इसको लें, मदरबोर्ड को मार्केट से लें, और M.2 लगाएंगे तो ये भी मार्केट से लें, 2600 के आसपास मिल जाएगी आपको, 240 GB के आसपास, 240 GB स्टोरेज की। 1 TB की हार्ड ड्राइव भी आपको मिल जाएगी 7200 RPM की, 3,000 रुपये में मज़े से। 8 GB की रैम भी मिल जाएगी 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली, जो कि अच्छी खासी जो है 3,000 रुपये में आराम से मिल जाएगी। 2,000 रुपये की कोई सी भी ब्रांड की पावर सप्लाई ले सकते हैं मार्केट में, या इसको चाहें तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। कैबिनेट आपको मार्केट से ही लेनी है, 1,000 रुपये की मिलेगी। टोटल आपका 29,800 ये लमसम बैठ रहा है। तो बहुत ही अच्छा जो है एक ऐसा पीसी कैबिनेट तैयार हो जाएगा आपका, जो आपका हर तरह का वर्क, अच्छे लेवल की वीडियो एडिटिंग, अच्छे लेवल का गेमिंग और अच्छे लेवल का आपका वर्क जैसा भी है, सभी तरह के सॉफ्टवेयर रन कराएगा बहुत ही स्मूथली। 8 GB की रैम भी बहुत सफिशिएंट होती है, और वो भी अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ में। पावर सप्लाई भी आपको एक अच्छी उम्दा मिल जाएगी, एक अच्छे ब्रांड की। 2,000 रुपये बहुत होता है। कैबिनेट तो कोई रोल ही नहीं होता है, कैबिनेट आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और स्टोरेज के लिए देखो अच्छी स्पीड में 1,000 लगभग GB की आसपास जो है काफ़ी अच्छा रहता है। 1 TB सफिशिएंट रहेगा आपका डेटा स्टोरेज के लिए। थोड़ा पैसा और है आपके पास में तो 2 TB लगा सकते हैं। सिस्टम आपका 240 GB M.2 SSD ड्राइव में बहुत ही अच्छा सफिशिएंट, बहुत अच्छा सेव रहेगा, बहुत ही उम्दा वर्क करेगा। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा इसका मदरबोर्ड के साथ में और प्रोसेसर और रैम के साथ में M.2 का, तो बहुत ही स्मूथली वर्क रहेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, मक्खन की तरह आपका सिस्टम चलेगा। ग्राफिक कार्ड आपका काफ़ी, क्योंकि मैंने देखी ग्राफिक कार्ड और जो आपका प्रोसेसर है, इसको मैंने अलग अलग इसलिए लिया क्योंकि जो है जब भी आप गेमिंग करेंगे तो गेमिंग में आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हम अलग से ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं। और एक प्रोसेसर आपको पता है कि i3 का 10th जनरेशन है, जो कि इनबिल्ट ग्राफिक के साथ आता है, यानी कि उसमें ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें ग्राफिक कार्ड लगाया जाता है। तो वो जो है अपना, उसकी कैपेसिटी उस ग्राफिक की इतनी नहीं होती कि मुझे लगता है कि जो जैसा आना चाहिए ना उसका परफॉर्मेंस निकल के वैसा परफॉर्मेंस उसमें आ नहीं पाता। तो एक अलग से लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बेटर इसीलिए रहेगा क्योंकि जो है ग्राफिक कार्ड अलग से है और इसका प्रोसेसर अलग से है, तो दोनों जो है अलग अलग तरह से अपना वर्क करते रहेंगे। चूँकि ग्राफिक कार्ड अलग लगा रहे हैं इसलिए पावर सप्लाई हम इसको 500 वाट की यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, और एक मैंने आपको लमसम आइडिया देने का प्रयास किया है। और इससे कि जो है आप अपना अगर सिस्टम सोच रहे हैं 30,000 रुपये तक में बिल्ड करने का, तो आप i3 10th जनरेशन के साथ में आप इस पीसी का कॉम्बिनेशन बनाइए। बहुत ही अच्छा जो है आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एक लाइफ लॉन्ग जो मतलब लंबा एक इन्वेस्टमेंट जो है आपका रहेगा सही से, जो आपका लगभग 4-5 साल आपको जो है दिक्कत नहीं करने वाला है। बहुत ही आराम से स्मूथली आप इस पर वर्क करेंगे। वारंटी भी देखिए सब पे मिलने वाली है। प्रोसेसर पे आपको 3 साल वारंटी मिलेगी, मदरबोर्ड पे भी। मदरबोर्ड का भी देख लेते हैं, मदरबोर्ड का कितना वारंटी है इस पर। वारंटी तो इस पर यहाँ पे कोई वारंटी यहाँ पे शो नहीं हो रही फ़िलहाल। जो है वारंटी इन पे लगभग 1 साल या 3 साल के आसपास ऐसी आती है मदरबोर्ड पे भी, और ग्राफिक कार्ड पे भी 1 साल की होती है, और M.2 3 साल की वारंटी के साथ आती है। और ये आपको
हार्ड ड्राइव का देख लेते हैं 1 साल है या 3 साल है। देखिए इसका तो M.2 का 3 साल लिखा हुआ है और इसका 2 साल वारंटी है हार्ड डिस्क वाले का। तो अलग अलग कंपोनेंट में देखिए मदरबोर्ड का भी 3 साल ही होता है, मदरबोर्ड और जो है आपका प्रोसेसर 3-3 साल के आते हैं। ये ग्राफिक कार्ड आपका 1 साल पे आता है, M.2 आपकी 3 साल पे है, ये आपकी 2 साल की वारंटी है इस पर हार्ड ड्राइव पे। रैम देख लेते हैं कौन सी कंपनी की कितना वारंटी है। रैम ये 10 साल वारंटी के साथ में आती है, आडाटा की 10 साल वारंटी। तो 10 साल भैया ये तो बहुत लंबा पीरियड हो गया। और ये वाली वारंटी HyperX 4E वाली की वारंटी, इसकी वारंटी पॉलिसी खाली लिखा हुआ है, यहाँ वारंटी दिया नहीं है कितना देने वाले हैं ये। तो इसको छोड़ो, अडाटा की ले लेना, ये ऑनलाइन ही मंगा लेना। अगर ऑफलाइन सही ना मिले तो 10 साल इस पर वारंटी है, तो ये जो है आपको ज़्यादा अच्छी रहेगी। पावर सप्लाई भी 1 साल की वारंटी के साथ आती है, कैबिनेट जो है कोई वारंटी के साथ नहीं आती है। तो ये जो है कुछ अच्छा जो है कॉम्बिनेशन i3 10th जनरेशन का है। अब आप बताइएगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कंपोनेंट मैंने इसमें मिस किया है। अगर आप और इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो बताइएगा, मैं उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट करने का प्रयास करूँगा। और आप अपना बजट बताइएगा, कमेंट कर सकते हैं, उस बजट में भी मैं आपको पीसी बिल्ड करके एक अच्छे कंपोनेंट बेहतर जो है आपको बताने का प्रयास करूँगा। और बहुत से कमेंट ये आते हैं कि सर हमारे यहाँ ऑफलाइन मार्केट में जितने कम रेट में मिल नहीं रहा है, तो एक आध बार आप ज़रा ट्राई कीजिए। या फिर हो सकता है थोड़ा, अगर आप जिस एरिया में रह रहे हैं हो सकता है उस एरिया का मार्केट इतना ज़्यादा डेवलप ना हो, तो थोड़ा अगर 50 किलोमीटर के आसपास भी अगर कोई अच्छी मार्केट है तो वहाँ थोड़ा चले जाइए। रोडवेज का भी किराया ज़्यादा नहीं होता है, 50-60 रुपये, शायद मुझे लग रहा है 60 रुपये 50 ऐसे किराया होगा 50 किलोमीटर का। 70 रुपये मान लीजिए 50 किलोमीटर का, तो आना जाना आपका 140 से 150 रुपये में हो जाएगा। वहाँ जाके विज़िट करिए, वहाँ देखिए और वहाँ से 2-4 पार्ट्स जो है ख़रीद लाइए। तो एक बार अगर आपकी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है तो आपका जो है काफ़ी पैसा बच जाएगा। तो इसमें जो थोड़ा आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। एक बार अगर आपने टाइम दिया इनको और अच्छा से तरह से आपने पीसी बना लिया तो बहुत ही जो है अच्छे लंबे समय तक जो है परफॉर्मेंस उसकी ले सकते हैं। तो बजट ज़रूर बताइएगा कितने बजट में आप बनवाना चाह रहे हैं, तो मैं उसी तरह से एक जो है पीसी जो है आपको कंपोनेंट्स के साथ एक वीडियो बनाऊंगा और असेंबल पीसी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।